सुप्रभात बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर क्लास। हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्तिकालीन एक प्रमुख काव्यधारा कृष्ण काव्यधारा का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, भक्तिकालीन जो प्रमुख दो काव्यधाराएं थी, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत हम संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा के बारे में पढ़ चुके हैं, और सगुण काव्यधारा के अंतर्गत भगवान के अवतारों का वर्णन, राम और श्री कृष्ण के रूप में जिन अवतारों का वर्णन किया गया है भगवान विष्णु के, उनके अंतर्गत हम आज कृष्ण काव्य परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे। कृष्ण काव्य परंपरा। कृष्ण काव्य के आधार ग्रंथ भागवत पुराण और महाभारत माने जा सकते हैं। भारतीय धर्म साधना, संस्कृति, साहित्य तथा कलाएं, यानी भारतीय धर्म से लेकर संस्कृति तक साहित्य तथा कलाएं, हर क्षेत्र में कृष्ण के विलक्षण व्यक्तित्व से जिस रूप में प्रभावित हैं, उतना वह किसी भी अन्य चरित्र से नहीं। यानी भारतीय धर्म, संस्कृति, साहित्य आदि को प्रभावित करने वाले जो एक प्रमुख व्यक्ति हैं, वो हैं भगवान कृष्ण। कृष्ण आख्यान की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यानी कृष्ण संबंधित जो हम अनेक ग्रंथों का अध्ययन करते आ रहे हैं, अनेक ग्रंथों का लेखन हुआ है, वो अत्यंत प्राचीन समय से चली आ रही है, जो कि भारतीय साहित्य में विविध रूपों में उपलब्ध होती है। भारतीय साहित्य में अनेक रूपों में देखी जा सकती है। वैदिक तथा संस्कृत साहित्य में कृष्ण के 3 रूप मिलते हैं। वेदों में तथा संस्कृत साहित्य में कृष्ण के 3 रूप मिलते हैं। सबसे पहला रूप है जो वैदिक है, वो है ऋषि एवं धर्म उपदेशक। एक ऋषि के रूप में, धर्म की स्थापना करने वाले के रूप में, गीता के उपदेशक के रूप में। दूसरा रूप है जो श्री कृष्ण का नीति विशारद, नीति के जानकार, नीति का पालन करने वाले, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले एक क्षत्रिय राजा के रूप में। और तीसरा रूप है बाल और किशोर रूप में विभिन्न प्रकार की अलौकिक तथा लौकिक लीलाकारी अवतार पुरुष के रूप में। प्रथम रूप जो है ऋषि एवं धर्म उपदेशक, उसका विकास गीता में, भागवत गीता में हुआ है। दूसरा रूप जो नीति विशारद क्षत्रिय राजा का रूप है, उसका वर्णन महाभारत में। तथा तीसरा रूप जो बाल और किशोर कृष्ण का रूप है, वह भारतीय साहित्य पुराणों में मिलता है। भारतीय साहित्य और संगीत, धर्म और अध्यात्म, संस्कृति और सभ्यता कृष्ण के चरित्र से अद्वितीय रूप में प्रभावित हुई है। यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को, भारतीय अध्यात्म को कृष्ण के चरित्र ने जितना प्रभावित किया है, उतना किसी अन्य चरित्र ने नहीं किया। महाभारत में अनेक ऐसे स्थान देखे जा सकते हैं जहाँ कृष्ण के पूजे जाने का उल्लेख है। वेदव्यास, अर्जुन और युधिष्ठिर उन्हें पूज्य एवं धर्म धुरंधर मानते हैं। वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, अर्जुन और युधिष्ठिर उन्हें पूज्य मानते हैं, धर्म धुरंधर मानते हैं। महाभारत के पश्चात शताब्दियों तक कृष्ण पूजा का प्रचलन रहा। संस्कृत काव्य में तो कृष्ण भक्ति का स्वरूप बहुत प्राचीन है। यानी जो हमारी संस्कृत भाषा है, भारतीय भाषाओं की जननी है, संस्कृत भाषा में कृष्ण की भक्ति स्वरूप का बहुत प्राचीन समय से योगदान रहा है। इस दृष्टि से जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद, जयदेव जो संस्कृत के कवि थे, उन्होंने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद में राधा माधव, राधा यानी राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका, और माधव श्री कृष्ण के चरित्र पर आधारित अप्रतिम, यानी उसके समान और कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गीत गोविंद का अनुकरण करते हुए, उसी की राह पर चलते हुए संस्कृत साहित्य में अनेक कृष्ण काव्य ग्रंथ लिखे गए। हिंदी में कृष्ण काव्य का आरंभ करने वाले विद्यापति भी गीत काव्य को आरंभ करने वाले माने जाते हैं, गीत गोविंद से प्रभावित हैं। यानी संस्कृत में काव्य, कृष्ण काव्य का प्रवर्तन किन्होंने किया? संस्कृत में कृष्ण काव्य का प्रवर्तन किया जयदेव ने, और हिंदी में कृष्ण काव्य का प्रवर्तन करने वाले हैं विद्यापति, जो जयदेव के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। ईसा की 15वीं शताब्दी में कृष्ण भगत कवियों ने कृष्ण के रूप और चरित्र का वर्णन किया। यानी 15वीं शताब्दी के आसपास कृष्ण भगत कवियों ने कृष्ण के रूप और चरित्र का वर्णन किया।
उसमें कृष्ण भक्ति काव्य इतना गहरा और लोकव्यापी हो गया। श्री कृष्ण के बारे में इतनी गहराई से इतना विस्तृत चित्रण और लोकव्यापी यानी पूरे लोक में फैल गया, शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हिंदी के मध्यकालीन कृष्ण भगत कवियों के साहित्य में सरसता, माधुर्यता, तल्लीनता और काव्य सुधा जो है अनुपम है। यानी हिंदी का जो मध्यकालीन काव्य रहा है, भक्तिकालीन काव्य, मध्यकाल के अंतर्गत आता है भक्ति काल। भक्ति काल में जो कृष्ण भगत कवियों के साहित्य में सरसता है, माधुर्यता है, तल्लीनता है और जो काव्य सुधा है, काव्य रूपी अमृत है, वो अनुपम है। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्ण काव्य का विशेष महत्व है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा से अभिप्राय उस काव्य धारा से है जिसमें कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि हिंदी साहित्य की भक्ति काल की जो सगुण भक्ति काव्य धारा है, उसमें कृष्ण काव्य धारा, उसका आरंभ करने वाले ऐसे अनेक कवि जिन्होंने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। इस परंपरा के कवियों ने कृष्ण के बाल रूप के एवं उनकी विविध लीलाओं के हृदय को प्रभावित करने वाले, मर्म स्पर्शी, मर्म को छूने वाले चित्र अपने काव्य में अंकित किए। भागवत पुराण इस काव्य धारा का आधार ग्रंथ है। यानी भागवत पुराण से प्रभावित होकर अनेक कवियों ने रचनाएं की। कृष्ण भक्ति के प्रचार में वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। यानी कृष्ण भक्ति का जो प्रचार प्रसार किया, उसमें एक संप्रदाय पुष्टि संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। पुष्टि मार्ग में ईश्वर के अनुग्रह की याचना की जाती है। जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। पुष्टि मार्ग में ईश्वर के अनुग्रह, उनकी कृपा याचना की जाती है। इसी अनुग्रह का नाम पुष्टि है। इस पुष्टि के अनुसार प्रेम और अनुराग के फल स्वरूप ही कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद भक्ति की अनुभूति होती है। कहने का अभिप्राय क्या है, जब भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और अनुराग प्राप्त हो जाता है और उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, उनकी कृपा दृष्टि से ही एक भक्त अपनी साधना में सफल हो सकता है, वही परमात्मा को अनुभव कर सकता है और वही परमात्मा को प्राप्त कह सकता है। यानी कृष्ण भक्त कवियों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिस पर हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि जिस भक्त पर हो जाती है, वो अपनी साधना में सफल हो जाता है और अपने प्रियतम, अपने भगवान श्री कृष्ण को अनुभव करके उसके साथ तारतम्य स्थापित कर लेता है। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्तों को श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने की प्रेरणा दी। वल्लभाचार्य जो पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक हैं, उन्होंने कृष्ण भगत कवियों को श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने की प्रेरणा दी। उनके प्रमुख शिष्य सूरदास थे, जो इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वल्लभाचार्य के बेटे श्री विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय कवियों अर्थात अपने पिता के 84 शिष्यों में से 4 शिष्यों सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास और कृष्णदास तथा अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्यों नंददास, चतुर्भुजदास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी को लेकर 8 शिष्यों के एक समूह की स्थापना की, जिसे अष्टछाप के नाम से संबोधित किया जाता है। देखो, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भगत कवियों को श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने की प्रेरणा दी और उनके बेटे का क्या नाम है, विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है 84 वैष्णवों की वार्ता। 84 शिष्यों में से 4 शिष्य और खुद के यानी अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्य लेकर एक कृष्ण भगत कवियों का 8 शिष्यों के एक समूह की स्थापना की, जिसे अष्टछाप यानी 8 सखाओं का समूह के नाम से संबोधित किया गया। जो पुष्टि मार्गीय भक्ति है उसमें रागानुग भक्ति है, इसमें तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है। पुष्टि मार्ग में माना जाता है कि इसमें तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है और ईश्वर की कृपा से भगत के प्रारब्ध होता है भाग्य, ईश्वर की कृपा से भगत के प्रारब्ध और संचित कर्मों का शमन हो जाता है। जो जैसे उसने कार्य किए हैं, जैसे उन्हें कर्म किए हैं,
इस भक्ति के 3 फल माने गए हैं। रसरूप पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्ट होना, पूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग या आभूषण आदि का अंग बनना तथा प्राकृत शरीर से मुक्त होकर बैंकुट आदि लोकों में आनंद भोग करना। जो हम अष्टचाप की बात कर रहे हैं, वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले जो 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, अष्ट सखा या अष्टचाप के नाम से प्रसिद्ध हुए। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले, उसका अनुसरण करने वाले 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने, यानी अष्टचाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, अष्ट सखा या अष्टचाप के नाम से जाने गए। इन 8 कृष्ण भगत कवियों में से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष 4 गोसाई विठलनाथ के थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों के नाम और गोसाई विठलनाथ के शिष्यों के नाम के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन 8 कवियों में सूरदास तथा नंददास अग्रगणी, यानी सबसे आगे गिने जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण भगत काव्यधारा के कवियों में मीराबाई और रसकान का नाम भी प्रमुख रूप से जाना जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य में रस, आनंद और प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम श्री कृष्ण या राधा कृष्ण की लीला बनी है। अब हम इनके शिष्यों के बारे में और अष्टचाप के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। जैसे ये 8 भगत श्रीनाथ जी के नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे, यानी विठलनाथ के साथ ये 8 भगत कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में उनका गुणगान करते रहते थे, श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते रहते थे। जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई तब ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए चले गए। गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण की सेवा के लिए 8 सखा वहाँ सेवा के लिए चले गए। वल्लभ संप्रदाय की अष्टयाम सेवा निधि इस प्रकार है। पहले मंगलाचरण होता है, फिर श्रृंगार, फिर गवाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। अब हम अष्टाचाप की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1565 में। किसने की थी? स्वामी विठलनाथ ने। कृष्ण भगत कवियों की जो चर्चाएं हैं उन किन किन ग्रंथों में की गई है? 84 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ का था, गोकुलनाथ ने लिखा था। और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ ने लिखा था। भगतमाल नाभादास की रचना है, भाव प्रकाश हरिराय की रचना है और वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की रचना है। अब हम कृष्ण काव्यधारा से संबंधित कुछ संप्रदायों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। कृष्ण काव्यधारा से संबंधित कुछ संप्रदायों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निम्बारक संप्रदाय के बारे में। इसके प्रवर्तक निम्बारकाचार्य का समय 1162 ईस्वी माना जाता है। श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने में एक संप्रदाय जिसका योगदान रहा, जिसका नाम है निम्बारक संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है निम्बारकाचार्य। इनका समय 1162 माना जाता है। इनका नाम था नियम आनंद। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और इनकी कर्म भूमि ब्रज मंडल था। इनके 4 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख थे श्रीनिवासाचार्य। दूसरा संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। दूसरे संप्रदाय का नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी ने 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया। यानी राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हो गए स्वामी हित हरिवंश। कब किया इसकी स्थापना? 1534 में। कहाँ पर? वृंदावन में। इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता, यानी राधा की पूजा नहीं होती, अपितु वाम पार्श्व में, यानी वाम दिशा में, बाई दिशा में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है, जिसके ऊपर स्वर्ण पत्थर पर, सोने के पत्थर पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। अगला संप्रदाय है हरिदासी संप्रदाय, जिसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। हरिदासी संप्रदाय में इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका प्रवर्तन स्वामी हरिदास जी ने किया, जो अपने समय के प्रमुख संगीतक भी माने जाते हैं। इस संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है और इसके रचयिता है किशोरदास। स्वामी हरिदास के शिष्यों में प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का नाम भी गिना जाता है। अगला संप्रदाय है चैतन्य संप्रदाय। इसे गौड़ीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है।
चैतन्य संप्रदाय का अन्य नाम है गौड़ीय संप्रदाय। इसका प्रवर्तन महाप्रभु चैतन्य ने किया था, जिनका समय 1486 से 1533 ईस्वी माना जाता है। इनके बचपन का नाम निमाई या विशंबरनाथ था। गौरांग नाम से भी इन्हें जाना गया है। इनका दार्शनिक सिद्धांत था अचिंत्य भेदावाद। जीव गोस्वामी ने इस मत की व्याख्या की है। तो ये कृष्ण का संप्रदाय के प्रमुख कवि रहे हैं और इन कवियों ने कृष्ण संप्रदाय को विकसित करने में, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम इससे आगे कृष्ण संप्रदाय के आगे कृष्ण भक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि जिसके बारे में आप जानते हैं सूरदास जी हैं। सूरदास जी जो हैं कृष्ण काव्यधारा के भगत शिरोमणि कहे जा सकते हैं। यानी वे 84 वैष्णवन की जो वार्ता है उनके अनुसार सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में सिही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और ये वार्ता ग्रंथों के अनुसार सूरदास से महाप्रभु वल्लभाचार्य की भेंट 1509-10 ईस्वी में हुई और तब से वे वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर पारसोली गांव में रहने लगे। इनका जन्म हुआ 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। 1509 या 10 में इनकी भेंट हुई स्वामी महाप्रभु वल्लभाचार्य से और वे उनके शिष्य बन गए और पारसोली गांव में रहने लगे और 1583 ईस्वी में इनका निधन माना जाता है। इनके बारे में धारणा है कि ये जन्मांध थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये बाद में होंदे हुए, इस बात में विवाद है। उनके निधन पर गोसाई विठलनाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कुछ लेनी होए सो ले। यानी ये पुष्टि मार्ग के जहाज कहे गए हैं। पुष्टि मार्ग के सबसे बड़े कवि, महान कवि, भक्त कवि भगत शिरोमणि के नाम से जाने गए हैं और इनकी मृत्यु पर गोस्वामी विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जो है जा रहा है, यदि कोई उसे कुछ प्राप्त कर सकता है तो ले ले। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो 1519 ईस्वी में हुई थी। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अष्टछाप के जो 8 कवि हैं वो श्री कृष्ण की लीला का वखान कहाँ करते हैं? गोवर्धन पर्वत पर। और गोवर्धन पर्वत पर कहाँ पर? श्रीनाथ जी के मंदिर में। श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना किसने की? पूर्णमल खत्री ने। कब की? 1519 ईस्वी में। इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कौन करते थे? सूरदास। और उनको ये काम किसने सौंपा? उनके गुरु वल्लभाचार्य ने। सूरदास की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के एक पद में सूरदास ने स्वीकार किया है कि वे पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई के वंशज थे। इस कुल में हरिचंद के 7 पुत्रों में से सबसे छोटे सूरजमल या सूरदास थे। सूरदास पहले विनय और दास्य भाव के पद लिखते थे, यानी विनती करना, अर्चना करना, प्रार्थना करना और अपने आप को भगवान का दास समझना। किंतु वल्लभाचार्य की आज्ञा से, अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा से और उनके दिशा निर्देशन में इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा को गायन पदों में किया। सूरदास की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। इसमें इन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा का वर्णन किया है। दूसरी इनकी रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं। सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा की ये सशक्त कवि हैं, किंतु इनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य संबंधी जो उक्तियां हैं सूरदास की झूठी सी जान पड़ती है। यानी इन्होंने श्रृंगार का और वात्सल्य का वर्णन इतना सुंदर ढंग से किया है। ये वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन करने में इतने सिद्धहस्त कवि हैं कि इन आगे आने वाले जिन कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य का वर्णन अपने काव्य में किया है तो ऐसा लगता है कि वो इनकी झूठन प्रतीत होता है। आचार्य शुक्ल जी तो कहते हैं सूरसागर जो इनका प्रमुख ग्रंथ है वो किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक हो या लिखित हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। आचार्य शुक्ल ने
सूरदास की महिमा का बखान करते हुए उनके महत्व को बताते हुए कहा है कि जैसे रामचरित गान करने वाले रामचरितमानस जो तुलसीदास की प्रमुख महाकाव्य है, जैसे रामचरित गान करने वाले भगत कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गान करने वाले भगत कवियों में महात्मा सूरदास जी का स्थान जो है श्रेष्ठ है। भगवान की महिमा का वर्णन करने वाले ये दोनों भगत कवि तुलसीदास और सूरदास वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची वहाँ और किसी कवि की नहीं पहुँच सकी, इसीलिए इनको सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। बाल चेष्टाओं की ऐसी स्वाभाविक एवं मनोरम झांकी अन्यत्र नहीं मिलती। आचार्य शुक्ल जी का मानना है कि सूरदास के श्रृंगार पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखकर भगत सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है और सूर भी यही मानती है। अनुग्रह के आगे ज्ञान, कर्म, योग, उपासना सब निरर्थक है, यानी उनकी कृपा दृष्टि के आगे हमारा ज्ञान, कर्म, योग, उपासना सब बेकार हैं। सूर की भक्ति सखा भाव या साख्य भाव की भक्ति है। सूरदास की भक्ति पद्धति में माधुर्य भाव भी मिलता है और वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत की गोपियों में भक्ति का यह स्वरूप उपलब्ध होता है जिसमें उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अनन्यता और उदारता दिखाई पड़ती है। अब हम इस काव्य धारा के दूसरे प्रमुख कवि नंददास जी के बारे में पढ़ते हैं। नंददास जी जो हैं, इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि नंददास जी का जन्म सुकर क्षेत्र रामपुर गांव में हुआ था 1533 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में मानसी गंगा के तट पर हुई। नंददास की गणना अष्टचाप के कवियों में की जाती है। इसे गोस्वामी विठलनाथ जी ने अष्टचाप में अपना शिष्य बनाकर शामिल किया था। नंददास जी के बारे में जो विवरण गोकुलनाथ कृत 252 वैश्मन की वार्ता में है उसे शुक्ल जी ठीक नहीं मानते। नंददास जी ब्रजभाषा काव्य में सूरदास के उपरांत द्वितीय स्थान रखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास के उपरांत नंददास ही सर्वाधिक प्रतिभाशाली और सर्वाधिक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था और उनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, ज्ञान मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम बारखड़ी, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली। कृष्ण काव्यधारा के अन्य भगत कवियों में एक जो साध्वी भगत, एक महान श्रेष्ठ कवयित्री जिसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, उसका नाम है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में तथा मृत्यु 1563 में हुई। उनका जन्म मेड़ता के समीप जो गांव कुड़की है राठौर वंश परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा की माता का निधन बचपन में ही हो गया था, अतः वह मेड़ता में राव दुदा के पास रही जिन्होंने उन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ और दुर्भाग्यवश 7 वर्ष बाद ही वो विधवा हो गई। तत्कालीन प्रथा के अनुसार वो सती नहीं हुई और इसीलिए उसे अपने राज परिवार में अनेक विरोधों को झेलना पड़ा। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ एवं भक्ति में व्यतीत करने लगी। इनके देवर राणा सांगा ने मीराबाई को अनेक यातनाएं दी, पर गिरधर गोपाल के प्रति मीराबाई की भक्ति भावना विचलित नहीं हुई। बाद में मीराबाई के चचेरे भाई जयमल ने उन्हें मेड़ता बुला लिया और वहाँ भी वो युद्ध के कारण नहीं टिक पाई और पुष्कर होती हुई वृंदावन जा पहुँची, जहाँ पर उनकी भेंट कृष्ण भगत जीव गोस्वामी से हुई और उसके साथ वे द्वारिका चली गई और रणछोड़ जी के मंदिर में उन्होंने अपना शेष जीवन बताया।
मीरा जी की प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद आदि। अगले जो कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं रसखान। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान जी का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णवन की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। यानी इनके स्वामी कौन थे? गोस्वामी विठलनाथ, और वल्लभ संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ली। डॉक्टर नगेंद्र ने रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में स्वीकार किया है। पहले ये दिल्ली रहते थे और बाद में गोवर्धन धाम आ गए। मूल गोसाई चरित में ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो अपना प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को ही सुनाया था। रसखान की अंतिम काव्य कृति है प्रेम वाटिका, जिसकी रचना 1614 में हुई थी और 1618 में इनका देहांत हो गया। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका और दान लीला। प्रेम वाटिका में इन्होंने कृष्ण और राधा को माली मालिन के रूप में प्रस्तुत किया है, और दान लीला में 11 दोहों की एक छोटी सी कृति है जिसमें राधा कृष्ण संवाद है। रसखान की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा है जिसमें माधुर्य और प्रसाद के गुणों के कारण सरसता एवं सजीवता आ गई है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कृष्ण काव्य परंपरा के आरंभ, कृष्ण काव्य परंपरा के कवियों तथा कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदायों के बारे में अध्ययन किया। इससे आगे वाली वीडियो में हम कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे।